हेलो गाइस, आज हम बताने वाले हैं आपको क्लास 9th रिटेल चैप्टर जो आपका एडिशनल उसका यूनिट 2 रिसीविंग एंड स्टोरेज ऑफ गुड्स। ये आपका एग्जाम में भी आ रहा है, तो इसके नोट्स मैंने बुक के अंदर ही बना रखे हैं। आप उनको पढ़ के याद करके चले जाना, आप पास हो जाओगे। 50 नंबर पूरे पक्के। चैप्टर 1 की मैं पहले ही डाल चुका हूँ, उसे आप देख लेना। सो गाइस, सेशन 1 में क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स में पहला है हमारा मीनिंग ऑफ गुड्स। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं टेंजिबल होते हैं, वी कैन सी इट, हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं और फील भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल हो गए क्लॉथ, मोबाइल, फूड, पेंसिल, बुक्स एक्सेट्रा। ओके। अदर नेम ऑफ फूड, अदर नेम ऑफ गुड, सॉरी यार गलती हो जाती है। प्रोडक्ट, अगर आपको कहीं पे भी इन चैप्टर में प्रोडक्ट, कॉमोडिटी, मर्चेंडाइज, आर्टिकल, मटेरियल, सप्लाई जहां पे भी दिख जाए समझ जाना ये दूसरा नाम है गुड का, ठीक है। और हम इन गुड्स से लेते हैं एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन करते हैं, मीनिंग और प्रोडक्शन। अवेलेबिलिटी के आधार पर हमने दो गुड्स बांटे हुए, फ्री गुड्स और इकोनॉमिकल गुड्स। गुड्स विच आर फ्रीली अवेलेबल आर कॉल्ड फ्री गुड्स। गुड्स दैट कैन बी ऑब्टेन्ड विद मनी आर कॉल्ड इकोनॉमिकल। जो गुड्स हमें फ्रीली अवेलेबल हो जाते हैं उसे हम फ्री गुड्स कहते हैं, और जो गुड्स हमें ऑब्टेन्ड होते हैं मनी के द्वारा उसे हम इकोनॉमिकल गुड्स कहते हैं। गुड्स को हम दो आधार में बांटते हैं। पहला है कंज्यूमर गुड्स और इंडस्ट्रियल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स आर दोज विच आर रेडी फॉर कंजप्शन बाय कंज्यूमर सच एज क्लोथिंग और फूड। एग्जाम्पल ब्रेड। जो गुड्स रेडी रहते हैं कंजप्शन के लिए, मतलब खाने के लिए रेडी रहते हैं कंज्यूमर, जैसे कि हम उन्हें खाते हैं, तो उसमें आ गया हमारा क्लोथिंग और फूड। एग्जाम्पल है इसका ब्रेड। ओके, ये आप देखते चलिए। मैं अब एग्जाम में कल तो मैं इतना तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, बट मैं आपको मेन पॉइंट बता रहा हूँ। ये आप देखते चलिए कन्वीनियंस गुड्स में, यहाँ तक याद कर लेना। और ये कन्वीनियंस गुड्स को भी दो भागों में बांटा जाता है, स्टेपल गुड्स और इम्पल्स गुड्स। यहाँ पढ़ लेना, स्टेपल गुड्स वो होते हैं जो हमारी फुलफिल करते हैं कस्टमर की, हमारी बेसिक नीड को पूरा करने वाले होते हैं स्टेपल गुड, जैसे कि हम रोज खाते हैं ब्रेड, बटर, मिल्क, शुगर, सॉल्ट एक्सेट्रा। जो हम मतलब जैसे दुकान पे जाते हैं, दूध लेने जाते हैं, तो हमारा जी ललचाता है कि हाँ चॉकलेट ले लेते हैं, बिना किसी प्लानिंग के हम उस प्रोडक्ट को लेते हैं। जैसे हो गई हमारी चॉकलेट, सॉफ्ट ड्रिंक यानी कि आपकी थम्स अप हो गई, मतलब कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, ये सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं, वेफर्स हो गए, चिप्स विप्स सब कुछ। और ये शॉपिंग गुड्स, ये हमारा मिड टर्म में क्वेश्चन आया था, आप इसको ध्यान से पढ़ लेना, क्या पता दोबारा आ जाए। और ये स्पेशलिटी गुड्स, इसका भी आपका एक MCQ आया था, तो इसको भी ध्यान से पढ़ लेना। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर ध्यान से पढ़ लेना। और ये हो गया हमारा अनसोल्ड गुड्स, गुड्स दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट बट द कस्टमर्स डू नॉट नो अबाउट। गुड्स है वो अवेलेबल है मार्केट के बाद, पर कस्टमर उस चीज़ को जानते ही नहीं है। जैसे हो गया हमारा इंश्योरेंस, बहुत कम लोग लेते हैं और बहुत लोग कम जानते भी हैं इसके बारे में, और ये मार्केट में अवेलेबल है। गुड बेसिक और ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी को हम 3 बाटों में भागते हैं, 3 बाटों में, अरे यार गलत हो गया, 3 भागों में बांटते हैं। ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स और नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। गुड्स विच नीड नॉट परचेज्ड फ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंटली का मतलब है बार बार। जहाँ पे भी आपको इस चैप्टर में फ्रीक्वेंटली दिखे तो समझ जाना कि उसका मीनिंग है बार बार, ठीक है। और सारा इसके बाद आपको बुक में से है, उसमें भी मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, अभी रुक जाओ 1 मिनट। देखो अनसोल्ड गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स का यहाँ पे गुड्स से लेके गुड्स विच नॉट टू बी परचेज्ड फ्रीक्वेंटली, जिस गुड्स को हम बार बार नहीं खरीदते और वो बहुत लंबे समय तक चलती है, उसे हम ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम नॉन ड्यूरेबल पर। यह आ गया सेमी ड्यूरेबल गुड्स। अगर आपसे पूछ ले कि 2 नंबर पर पूछ ले कि सेमी ड्यूरेबल गुड्स क्या होता है, तो गुड्स दैट डू नॉट लास्ट फॉर नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। अरे अगर आपसे पूछे 3 नंबर में तो ये लिख देना गुड्स विच आर
फॉर इमीडिएट कंजप्शन, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट हो गया पेरिशेबल इन नेचर आर कॉल्ड नॉन ड्यूरेबल गुड्स। इसके एग्जाम्पल हो गए वेजिटेबल, फ्रूट्स, मिल्क, ब्रेड एक्सेट्रा। इसके आगे हमारा है इंडस्ट्रियल गुड्स। इसमें आपको ज़्यादा कुछ तो लिखना नहीं। अ रिटेल ऑर्गेनाइजेशन बाय गुड्स फॉर फर्दर प्रोडक्शन और यूज इन बिजनेस, दीज आर कॉल्ड इंडस्ट्रियल गुड्स। इसको पढ़ लेना, इसकी डेफिनेशन को। इसके पार्ट्स हैं मटेरियल एंड पार्ट्स, ये तो पूरे ही पढ़ लेना, छोटे छोटे से हैं। ये आपको बुक में बड़े लग रहे होंगे कि हाँ तीन लाइन का है, छोटे बहुत हैं। कैपिटल गुड्स रहेगा, सप्लाईज वाला भी पूरे कर लेना। इंडस्ट्रियल सर्विसेज आर यूज्ड इन रनिंग अ बिजनेस स्मूथली। इसका एक पॉइंट ये हो गया। इंडस्ट्रियल सर्विसेज कैन बी अवेलेबल इंटरनली एंड एक्सटर्नली, सच एज इंटरनली का आपका एग्जांपल है बिजनेस एडवाइजरी सर्विसेज, और एक्सटर्नली का मेंटेनेंस सर्विसेज, रिपेयर सर्विसेज और मशीन रिपेयर। ठीक है, ओके। ये सेशन 1 खत्म हो गया, सेशन 2 पे आते हैं। अब मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सीधा आप देखते जाना, मैं आपको बता दूंगा वहाँ से वहाँ पर इतना पॉइंट है, आपको उतना ही याद करना है, ज़्यादा नहीं करना। सेशन 2 ये रहा आपका, जहाँ जहाँ पे मैंने ब्रैकेट बना रखे हैं उनको पॉइंट मान के चलना है, पहला, दूसरा, तीसरा, ओके। ये इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ द बोर्ड फंक्शंस ऑफ द रिसीविंग सेक्शन ऑफ अ रिटेल स्टोर्स के आप लिमिटेड 5 या 6 कर लेना, पूछने को आएगा तो। और प्रोसीड्यूर रिक्वायर्ड फॉर रिसीविंग गुड्स, ये आपका आ सकता है 4 नंबर या 5 नंबर में आएगा। 50 नंबर का पेपर होता है रिटेल का। ये 4 या 5 पॉइंट याद कर लेना आप, जो भी आपको इजी लगे इनमें से। पेपर में आएगा, लिख देना, पूछेंगे व्हाट इज प्रोसीड्यूर रिक्वायर्ड फॉर रिसीविंग गुड्स, बिल्कुल ये लिख के बिल्कुल सारे पॉइंट्स उतार देना। इसमें प्रोसीड्यूर रिक्वायर्ड फॉर डिस्पैचिंग गुड्स, इसके अंदर आपके पॉइंट्स लिख देना। इसमें भी 5-6 पॉइंट लिख देना। अगर पूछेगा व्हाट इज, व्हाई इज, तो आप लिख देना 6 पॉइंट। जितने नंबर का आएगा उतना ही लिख देना। जैसे 4 नंबर का आएगा, एक फालतू लिख देना 5 नंबर का, ओके। 5 पॉइंट लिख देना। या आप लिख लेना व्हेन से लेके लीकिंग तक, और ये पहला पॉइंट हो जाएगा। इफ से लेके साइन तक दूसरा पॉइंट, इफ से दोबारा 2 वेज तक, इसके 2 वे लिख देना, बस खत्म। पूछेगा तो वैसे कुछ भी आ सकता है पेपर में, वैसे एडिशनल सब्जेक्ट है, ज़्यादा कुछ मानना तो है नहीं ना। परसेंटेज में जुड़ते इसके नंबर, हाँ पास होने लायक तो लिया है नहीं नंबर। जहाँ जहाँ से मैंने ब्रैकेट लगा रखे हैं वहाँ पे 1 पॉइंट है, जहाँ क्लोज है वहाँ से 1 पॉइंट थ्रू, फिर दूसरा। जैसे इसमें 2 है, कीप टैक्स और रिसिप्ट, इसमें पूरा, इसमें 2, ऐसे ऐसे करके ये हो गया। देख लो गाइस, ये थोड़ा मेन नहीं है तो मैंने इस पर कुछ करवाया नहीं, ओके। सेशन 2 ये आपका इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल आ सकता है, देख लीजिए आप। इसमें प्रोडक्शन से लेके कंजप्शन के गैप को हम स्टोरेज कहते हैं। जैसे कुछ चीज़ है, कोई बिस्किट का पैकेट है, वो बन जाता है उस जैसे जुलाई में बन गया वो, अब उसको रिटेलर आते हैं, फिर स्टॉक्स में जाता है, फिर वहाँ से कंजप्शन होकर फिर दुकानों पे आता है जब हम खा पाते हैं, तो उसका मीनिंग ऑफ स्टोरेज है। इसको पढ़ लेना आराम से। फॉर स्टोरेज पूछे व्हाट इज नीड फॉर स्टोरेज और व्हाई इज नीड फॉर स्टोरेज, ये 4-5 पॉइंट लिख देना, छोटे छोटे लिख देना, बड़े लिखने की जरूरत नहीं है। आपका टेक्निक ऑफ स्टोरिंग गुड्स, इसके अंदर भी इसके पार्ट्स हैं, अभी बता रहा हूँ। इसके अंदर इसका पहला पार्ट है शेल्विंग एंड रैकिंग, इसके 4 पॉइंट लिख देना अगर पर्टिकुलर पूछा जाए तो। अगर पूछा जाए टेक्निक ऑफ, तो इनके नाम लिख देना, शेल्विंग एंड रैकिंग और पैलेट्स। अगर पर्टिकुलर पूछा जाए जो भी पॉइंट्स लिखना, वैसे न मत लिखना, वैसे इनके पॉइंट्स हो गए। स्टोरेज ऑफ डेंजरस और हाजार्डस गुड्स, इसमें पूछा जाए तो ये लिख देना, 4-5 पॉइंट है। स्टोरिंग फूड सेफली इन अ रिटेल स्टोर, ये भी लिख देना। स्टोरिंग गुड्स एंड मटेरियल सेफली, ये रहा आपका, इसमें भी पॉइंट्स लिख देना, पॉइंट्स का ही खेल है वैसे। इनोवेशन और स्टोरेज मेथड्स, ये आ सकता है, हद 2 या 3 नंबर में आएगा, इसे भी लिख लो। सेशन 4 आ गया, प्रोसेस ऑफ गुड हैंडलिंग, इसमें मैंने जिस पे ब्रैकेट लगा रखे हैं, द गुड से लेके पैकेज तक, गुड से लेके फॉर्म तक, और इट से लेके बिजनेस तक, वो ये सारे पॉइंट्स लिख देना। मटेरियल हैंडलिंग एक्टिविटीज,
इसमें देखो पूरा पूछा नहीं जाएगा, 50 नंबर का है। आधा एक और बुक है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स वाली, वो उसमें से भी आएगा 12-13 नंबर, 20 नंबर का तो शायद उसमें से ही आएगा। ट्रू फॉल्स, आपके फिल इन द ब्लैंक्स। तो आप इसमें अगर पूछा जाए मटेरियल हैंडलिंग एक्टिविटीज, तो पहले लिख देना रिसीविंग, दूसरा इंस्टोर रिटेलिंग हैंडलिंग, तीसरा शिपिंग लिख देना। शिपिंग के बारे में पूछा जाए तो ये पूरा लिख देना आप। वैसे आज की वीडियो यही खत्म होती है। अगर आपका पेपर में जो मैंने बताया वही आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना, बेल वाला नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना, आगे ऐसी आएगी वीडियोस।